जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इस संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएं, लेकिन यदि मन निर्मल ना हो, मन में प्रसन्नता ना हो, तो फिर इस संसार के समस्त सुख हमारे लिए बेकार है। सुंदरकांड में एक और बहुत सुंदर शब्द कहा, सुंदर शब्द हनुमान जी ने कहा कि मन प्रसन्न तन तेज विराजा। मन प्रसन्न तन तेज विराजा। यदि मन प्रसन्न है तो शरीर अपने आप, चेहरा अपने आप चमकता है। और यदि मन प्रसन्न ना हो तो शरीर पर आप 1000 मेकअप कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर सुंदर नहीं लगेगा। तो आखिर मन प्रसन्न हो कैसे? क्या रास्ता है मन के प्रसन्न करने का? ये जो उपाय बता रहा हूं ये साधारण नहीं है। इससे आपके मन का डिप्रेशन दूर होगा, मन की अशांति दूर हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, किसी भी कार्य के लिए मन प्रसन्न रहेगा। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो बार बार अजीब से विचार आते हैं, वो विचार आपके दूर हो जाएंगे। और ये उपाय, क्योंकि रुद्र संहिता और विंध्येश्वर संहिता का उपाय है, स्वयं भगवान शिव के द्वारा बताया गया उपाय है, तो इसको करने से वो परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मन की निर्मलता होगी, मन की प्रसन्नता होगी। वो मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, उस पर हम बात कर रहे हैं। जितने भी मानसिक विकार हैं, सुंदरकांड में कहा ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये मन ही है जो खुशी प्रदान करता है, ये मन ही है जो दुख प्रदान करता है। हम मन से किसी को अपना मान लेते हैं और वो जब हमसे दूर जाता है तो हमको दुख होता है। हमने किसी और तरीके से तो माना नहीं, मन से मान लिया। किसी को हम मन से निकाल देते हैं, उसके बाद उसके जीवन में जो कुछ होता रहे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने मन से माना है कि ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा फ्रेंड, सब कुछ है। तो उनको कुछ दिक्कत होती है तो हमारे मन को दुख होता है। जिनको हमने अपना कुछ माना ही नहीं है, उनके जीवन में कुछ भी होता रहे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये मन की जो निर्मलता है, मन की जो प्रसन्नता है, वो जीवन में प्रसन्नता देती है। और मन को प्रसन्नता कब प्राप्त होती है? जब देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को कृपा होती, शिव की कृपा होती है। और शिव कृपा करते आखिर कैसे हैं, ये आज के कार्यक्रम में आपको मन को निर्मल बनाने का, मन को प्रसन्न बनाने का सुंदर उपाय है। क्या मैं बहुत देखता हूं, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है, मन से इतने दुखी हैं जिसकी हद नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको? सद्वार या सैफालिका, सद्वार या सैफालिका के फूल लेकर के, जिसको सद्वारी कहा जाता है या सैफालिका कहा जाता है, इसके पुष्प लेकर के भगवान शिव को सोमवार को श्रद्धा पूर्वक उनके मंदिर में पहुंच करके पहले 1 लोटा जल श्रद्धा से अर्पण किया जाए, फिर ये पुष्प भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण किया जाए। भगवान शिव को चढ़ाने के बाद जो भी अपने मन में दुख देने वाली बातें हैं, कोई आपको बहुत पीड़ा दे रहा है, कोई आपको बहुत दुख दे रहा है, या कोई आपकी कामना है जिसके कारण मन बड़ा विचलित हो रहा है, तो बस भगवान शिव से श्रद्धा से आप कह दीजिए। अब आप देखेंगे आपका मन निर्मल होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी कामना पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में एक सुंदर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। रात को 9 बजे, दोपहर 12 बजे मैं लाइव आता हूं। ये उपाय सब विंध्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता के अंतर्गत वर्णित हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं। तो बस इसको श्रद्धापूर्वक आप कीजिए और आपके जीवन में सुंदर परिवर्तन जो आएगा उसको आप देखिए। और कोई कथा इत्यादि कराना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाद में पहले बात करना चाहते हैं, समय लेकर बात कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।